राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज हिस्ट्री की क्लास में। और जिसमें के अंदर आज क्लास करेंगे अपन फर्स्ट, जिसमें अपन आज जानेंगे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं क्लास पर। क्लास पर चलने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्लास पर। देखिए दोस्तों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में हुआ। ठीक है, फिर है 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, हस्तांतरण किसके हाथों में दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दिया गया। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसके होने के कारण क्या क्या थे? देखिए दोस्तों, पहला कारण था आपका ब्रिटेन ने जो भारतीयों पर नियंत्रण हेतु 1870 और 1880 के मध्य कई कानून भेजे, जिससे भारतीयों में क्या हो गई? अशांति उत्पन्न हो गई। ठीक है, दूसरा कारण रहा भीषण अकाल में 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया गया और ब्रिटेन पर जो कपड़े थे उन पे आयात जो कर लगता था उसको भी क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। अफ़गानिस्तान युद्ध में भारी खर्चा हुआ, जिसके कारण भारतीयों की जो क्या अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई? खराब हो गई। और 1857 में फ्रेश एक्ट, सत्र अधिनियम से रोष उत्पन्न हो गया। जो 1878 में प्रेस एक्ट जो अधिनियम आया था उससे क्या हो गया? रोष उत्पन्न हो गया भारतीयों में। ये भी कारण थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरू होने के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इल्बर्ट बिल कब आया था? ये इल्बर्ट बिल आया था आपके 1883 के अंदर। कब आया था? 1883 के अंदर, जिसमें लॉर्ड रिपन के काल में, किसके काल में आया था? लॉर्ड रिपन के काल में भारतीय न्यायाधीशों तथा जिलाधीशों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित था। और ये जो इल्बर्ट बिल था ये किससे संबंधित था? जो भारतीय न्यायाधीश थे और जिलाधीश थे उनके अधिकार से संबंधित था। यूरोप व ब्रिटेन के विरुद्ध मुकदमा नहीं सुन सकता। तो इसके अंदर क्या था कि कोई भी भारतीय मजिस्ट्रेट फौजदारी, तो इस बिल के अंदर क्या था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट थे उन पे तो प्रतिबंध लगा दिया गया और जो कि यूरोपीय मजिस्ट्रेट थे उन पे कोई प्रतिबंध नहीं था। तो इसमें क्या था कि कोई भी भारतीय मजिस्ट्रेट फौजदारी मामलों में यूरोप और ब्रिटेन के विरुद्ध मुकदमा नहीं सुन सकता। ठीक है, तो देखो कितनी बढ़िया कंडीशन लगाई है ब्रिटेन वालों ने, यूरोपीय मजिस्ट्रेट पर प्रतिबंध नहीं, जबकि जो यूरोपीय मजिस्ट्रेट थे इन पे कोई भी प्रतिबंध नहीं था। इल्बर्ट बिल के बाद भारतीय लोगों में भारी रोष उत्पन्न हुआ। तो अब ऐसा बिल लाएंगे तो दोस्तों रोष तो उत्पन्न होगा ही। तो भारतीयों में क्या हो गया? रोष उत्पन्न हो गया। भारतीयों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया था। उपरोक्त कारणों से, मतलब ये जो भी कारण थे उसमें भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति क्या हो गया? गुस्सा, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है वो कितने पार्टों में होता है? 3 पार्टों में, प्रथम युग, द्वितीय युग और तृतीय युग। ठीक है, प्रथम युग के अंदर कब से कब है आपका? 1885 से 1905 तक है। और द्वितीय युग कब तक है? 1905 से 1919 तक है। और तृतीय युग कब तक है? 1919 से 1947 तक है। तो नेक्स्ट है अपने पास, इसके बाद इसने क्या हुई? कांग्रेस की स्थापना हुई कि भारतीयों में रोष उत्पन्न हो गया। रोष उत्पन्न होने के बाद में क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके अंदर सेफ्टी वॉल सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन के कहने पर सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टाविन ह्यूम ने कांग्रेस नामक दल की स्थापना की। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में करवाया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने की। तो आपका क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों? पहले तो पूछ लेता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 के अंदर हुआ। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? मुंबई के तेजपाल महाविद्यालय में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने की। ठीक है दोस्तों,
तो नेक्स्ट है अपने पास पहला अधिवेशन कब हुआ, 28 दिसंबर 1985 में हुआ कांग्रेस। और इसलिए 28 दिसंबर को अपन किसके रूप में मनाया जाता है, कांग्रेस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो देखिए दोस्तों, अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं। कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कांग्रेस का संस्थापक आपको किसे माना जाता है, AU होम को माना जाता है। ठीक है, फिर है आपका कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अध्यक्ष कौन है, मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का पहला हिंदू अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस का पहला हिंदू अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस का पहला हिंदू अध्यक्ष है आनंद वी चरलू। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज पुले। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी है, श्रीमती एनी बेसेंट। और अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, श्रीमती सरोजनी नायडू, जिसे क्या है, श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।